दोस्तों देखिए, ये मेरे कद्दू की बेल और ये देखिए इसका एक भी पत्ता आपको पीला नहीं दिखाई देगा। सारी पत्तियां एकदम से हरी भरी और इसमें तमाम फूल फल से लदी हुई बेल है। आप देखिए ये दूसरी साइड से भी इसके फूल फल देख सकते हैं। दोस्तों देखिए मेरे पौधे में लगे हुए कद्दू का साइज, एक कद्दू कम से कम 4 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का। ये देखिए और अभी एकदम हरा, अभी इसकी साइज बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, कई साथियों ने पूछा है कि उनके कद्दू के पौधे में फूल और फल नहीं बनते हैं, फूल फल की सेटिंग नहीं होती है, जो छोटे छोटे फल बनते हैं सूख के गिर जाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, लोग मार्केट से महंगी दवा खरीद के लाते हैं, अपने कद्दू की बेल में डालते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो। और हम आपको बताएंगे किचन की एक चीज़, ये देखिए किचन की एक चीज़, प्याज। आप अपने कद्दू के पौधे में प्याज का इस्तेमाल करें। आपकी जो समस्या फूल और फल न बनने की है या बन के सड़ने की है, ये सारी समस्या आपकी केवल प्याज से खत्म होने वाली है। अब जानना यह है कि आपको प्याज का इस्तेमाल अपने कद्दू के पौधे में कैसे करना है। लेकिन प्याज के इस्तेमाल से पहले आपको कुछ और बातों को जानना होगा। ये प्याज मोटा में जानिए, प्याज में सल्फर और पोटेशियम की मात्रा होती है। 100 ग्राम प्याज में 150 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है। और हमारे कद्दू के पौधे को हल्का पोटेशियम चाहिए। यदि मार्केट का MOP म्यूरिटा पोटास, जिसमें पोटेशियम की मात्रा 60% होती है, यदि आप उसका एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके कद्दू के पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो आप मार्केट के महले पोटेशियम का भूल के इस्तेमाल न करें। दोस्तों देखिए, कद्दू की बेल में समस्या क्या होती है कि पहले तो कद्दू की बेल बढ़ती नहीं है। अगर बढ़ेगी तो उसकी पत्तियां पीला पड़ती हैं और पीला पड़ के पत्तियां नीचे की तरफ से सूखने लगती हैं। इस सब सारी समस्या का समाधान हम आपको 2 स्टेप में फर्टिलाइजर डालने को बताएंगे और उस तरह से आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, आपका कद्दू का पौधा फूल और फल से लग जाएगा। कद्दू की बेल में ज़्यादा फूल और फल लेने के लिए आपको पहले एक होममेड फर्टिलाइजर, ये देखिए घर की बनी खाद है, इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से आपके कद्दू के पौधे को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलता है और आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है। जब तेज ग्रोथ होगी, पौधा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तभी उसमें फूल और फल की बात की जा सकती है। यह फर्टिलाइजर कौन सा है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, आप यह भी जानेंगे। दोस्तों देखिए, पहली बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको पानी कितना डालना है। आप ओवर वाटरिंग करके ज़्यादा पानी डाल के अपने कद्दू के पौधे को बर्बाद कर देते हैं। कद्दू की जड़ें बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। फिर आप कितना भी खाद डालेंगे, आपका कद्दू का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप जानिए कि पानी आपको कम डालना है और नमी मेंटेन करके रखना है। इतना भी कम पानी न डालिए कि नमी सूख जाए। पौधा ज़मीन में लगाए हैं या ग्रो बैग्स में लगाए हैं, हर जगह आपको ओवर वाटरिंग से बचना है। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, आपको कद्दू की बेल में एक काम बहुत जरूरी करना होता है, अक्सर लोग नहीं करते हैं, जो कि यह बहुत मामूली काम है। ये देखिए हमारे कद्दू के बेल का ये टिप्स है और इसमें देखिए ये फूल बन रहे हैं, हर गांठ पे फूल बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इसकी टिप्स को, ये देखिए टिप्स पकड़ेंगे, इस तरह से इसका टिप्स काट देते हैं। क्यों काटते हैं, इसको बोलते हैं 3G कटिंग। पहले जो मेन स्टेम निकलती है उसको काटते हैं, दोबारा जो उसमें से शाखाएँ निकलती हैं उसको काटते हैं और इस तरह से आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की ब्रांचेज आपके पास तैयार हो जाती हैं। सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में ही मादा फूल बनते हैं और वहीं से आपको फल मिलता है। यह काम आपको जरूर करना है। अब हम खाद के बारे में जानेंगे कि कद्दू की बेल में ज़्यादा फल लेने के लिए कौन सा खाद डालें, कैसे डालें। देखिए, सबसे पहला काम, आपको हर महीने में एक बार ये गोबर की खाद, ये खाद की मात्रा देखिए, एक पौधे में 250-300 ग्राम गोबर की खाद कद्दू की बेल में आपको डालना है। तो इस तरह से देखिए
ये हमारे कद्दू की बेल है। इस खाद को डालने से पहले आप मिट्टी देख सकते हैं, हमने बेल की गुड़ाई कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, इस तरह से इस खाद को इसके जड़ के पास में आप डाल देंगे महीने में एक बार। और महीने में एक बार आपको यह दूसरी खाद डालना है। ये देखिए दूसरी खाद जो मेरे पास तैयार रखी हुई है, आप बनाना सीख लीजिए। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लीजिए, 10 ग्राम सरसों की खली डालिए और इसमें 5 ग्राम गुड़ डालिए। ये देखिए, ये हमने ज़्यादा पौधों के लिए ज़्यादा खाद तैयार किया है, तो इसमें से हमें देखिए ये मात्रा, ये 10 ग्राम सरसों की खली और 5 ग्राम गुड़ की मात्रा है। इसे हम इस तरह से 1 लीटर पानी में ये डाल करके डाइल्यूट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें डालिए और इसे हाथ से घोल लीजिए। सरसों की खली और गुड़ को कम से कम 3-4 दिन तक फर्मेंटेशन किण्वन करना जरूरी है। अब ऐसा करने के बाद ये देखिए ये फर्टिलाइज़र तैयार है। हम इसे अपने कद्दू की बेल की जड़ में, ये देखिए जड़ में इस तरह से हम इस फर्टिलाइज़र को ये गिरा देते हैं। इस काम को भी महीने में केवल एक बार करना है। बार बार खाद डाल करके आपको अपने पौधे को खराब नहीं करना है। मात्रा का ध्यान रखिए जितना हमने बताया। दोस्तों अब आप जानिए प्याज को कैसे इस्तेमाल करना है। एक पौधे के लिए एक प्याज। आप इस तरह की फ्रेश प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की जो खराब प्याज है, किचन में यूज करने लायक नहीं है, उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते प्याज सड़ी ना हो। अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे जानिए। और प्याज के साथ में एक सफ़ेद ये पाउडर का इस्तेमाल करना है। यह पाउडर क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे आगे आप यह भी जानेंगे। पहले प्याज का आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आप इस तरह से खलबट्टे में डाल करके कूट सकते हैं या मसाला पीसने वाली मशीन में भी आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से प्याज को अच्छा तरह से कूट लेंगे। दोस्तों देखिए पहले खाद डाला गया था गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में एक बार डालिए 200 से लेकर 300 ग्राम तक। इससे क्या होता है, इसके साथ में डालेंगे सरसों की खली और गुड़ का लिक्विड फर्टिलाइजर। यह सब मिला करके आपके पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में देता है। आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अब आगे हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हमने प्याज का पेस्ट बना लिया है। इस प्याज के पेस्ट को आपको इस तरह से किसी बर्तन में पानी लेकर के 3-4 लीटर पानी लीजिए। पानी में आपको ये एक प्याज का पेस्ट ऐसे डाल देना है। इसे डाल करके 1 घंटे तक रखिए। 1 घंटे में प्याज के रस का पूरा जो तत्व है इस पानी में चला जाता है। आगे फिर आपको क्या करना है, ये देखिए हमने प्याज का घोल तैयार कर लिया। इसमें एक चीज़ और डालना है। देखिए प्याज के रस में इस सफ़ेद पाउडर को मिलाते हैं। सफ़ेद पाउडर क्या है, यह चूना का पाउडर है। अब आप लोग चूना के बारे में समझ लीजिए। बार बार क्वेरीज में पूछते हैं कि कौन सा चूना लेना है। ये चूने की पहले मात्रा जानिए। आप लेंगे एक प्याज के साथ में 2 ग्राम चूना। इससे ज़्यादा मात्रा मत लेना, पौधा आपका खराब हो जाएगा। चूने में क्या मिलता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 2 चीज़ मिलता है। आपको कौन सा चूना लेना है। लोग पूछते हैं कि खाने वाला चूना लें या पुताई वाला चूना लें, तो आप यह जान लीजिए खाने वाला चूना, पुताई वाला चूना दोनों एक ही चूना होता है। आपको लेना है डोलोमाइट चूना। डोलोमाइट चूना क्या है दोस्तों, देखिए आप वह चूना लेंगे जो कि जो चूने का पत्थर होता है, चूने के पत्थर को वायुमंडल की नमी में रख देंगे तो वायुमंडल की नमी से वह पाउडर बन जाता है। आपको चूने को पानी में नहीं बुझाना है, बल्कि खुले में नमी में रख दीजिए, वो अपने आप पाउडर बन जाएगा। उसी को आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए इस चूने को इस प्याज के रस में हम इस तरह से ये डाल देते हैं। ये प्याज के रस में चूना को डाल देते हैं और डाल करके इसे हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। देखिए ऐसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। चूना की मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है, बस इसका ध्यान रखिए। अब आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, देखिए एक चीज़ जानिए। खाने वाला चूना इस्तेमाल करेंगे आपका क्या नुकसान होगा। आपके पौधे को मैग्नीशियम की मात्रा कम मिलेगी, कैल्शियम बराबर मिलेगा दोनों चूने में। तो इसलिए आप डोलोमाइट चूना का इस्तेमाल करें। अब आगे क्या करना है, ये देखिए इस घोल को हमको अपने बेल की जड़ में, ये देखिए जड़ में इस तरह से हमको ये अच्छी तरह से
ये गिरा देना है। और यहाँ पे अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इस फर्टिलाइज़र के साथ में आपके कोहड़ा की बेल को मिल चुकी। दोस्तों देखिए इसका रिजल्ट, ये मेरा कोहड़ा का आप देख सकते हैं फल कितना बड़ा, कम से कम 4 किलोग्राम के आस पास का फल है, अभी और बढ़ेगा। इस तरह से इतने बड़े बड़े हमारे कद्दू के पौधे में कम से कम 15 से 20 फल आ चुके हैं। तो यदि आप बताए गए सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, प्याज का इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, इसके बाद आप ये प्याज का और चूना का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका कद्दू का बेल ऐसे ही बड़े बड़े फलों से भर जाएगा। बहुत ज़्यादा संख्या में भी फल आएंगे, आपका कोई भी फल सूख के नहीं गिरेगा। देखने में प्याज बहुत मामूली चीज़, लेकिन इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। एक बार इस्तेमाल करिए, ये हमारा टेस्टेड तरीका है। मैं कई साल से प्याज का इस्तेमाल करता हूँ और अपने कद्दू के पौधे में बड़े से बड़ा फल लेता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। मेरा एक चैनल और है ग्रैंडपा प्लांट के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।